किश्तवाड़ में जिस तरह से वहां बादल फटा है उसमें फिलहाल 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। किश्तवाड़ के गुलाबगढ़, चोश्ती और हंजर इलाके में बारिश का कहर बरसा है, जिसमें फिलहाल 8 मिट्टी के घर जो थे वो दफन हो चुके हैं, जिसमें 30 से ज्यादा जो लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो खबर सामने आ रही है उसमें 5 जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है। बड़ी खबर सीधे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। डीसी किश्तवाड़ ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि पहाड़ी इलाका है जो करीब 20 किलोमीटर लंबा है। दुर्गम माने जाने से इस इलाके में वाहन जाने की सुविधा नहीं है। बचाव दल मदद के लिए निकल गया है परंतु अभी वहां पहुंचा नहीं है, इसलिए वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आसपास के इलाकों में ये सूची जारी कर चुकी है कि वहां पर फिलहाल 8 घर जो है वो मिट्टी में दफन हो चुके हैं और फिलहाल जो 5 शव है वो वहां पर मिले हैं। अभी तक स्थानीय लोगों ने इसे बचाव कार्य जारी रखा हुआ है और जल्द ही सेना के जवान वह बचाव दल मौके पर पहुंच जाएंगे और पूरे इलाके में वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर सीधे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, जहां पर फिलहाल 5 से ज्यादा लोग जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और 30 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं अजय शान से। जी अजय, बताइएगा कि फिलहाल 5 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, 30 जो लोग हैं वो लापता बताए, पर एक्चुअल डाटा क्या है इसके बारे में बताइए और स्थिति अभी क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए प्रिया, ये जो रात को पूरे जिला में कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है, पानी का जल स्तर बढ़ गया था, तो जो गुलाबगढ़ मचेल पाडर इलाका है वहां पर जो बोट नाला है उसमें जल स्तर बढ़ा था, लेकिन उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद बीती रात करीब 2 से 2:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि दक्षिण में हंजर एक जगह है जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और 6 से 8 घर जो कि उस नाले के किनारे पे थे वो उसमें उसकी जद में आए हैं और पूरे परिवार के जो सदस्य थे उसकी चपेट में आ गए हैं। अभी तक जो ऑफिशियल फिगर अभी अपडेट हुई है उसके मुताबिक 7 लाशें वहां पर बरामद कर ली गई हैं। 12 लोग घायल हैं। 12 लोग घायल हैं जो पहले जिनका पता नहीं चल पाया था उनको ढूंढ के निकाला गया और 12 लोग घायल हैं जिनको नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जो लिस्टिंग हुई है अभी तक 19 लोग ऐसे भी निकल आए हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा है और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों समय में ये लिस्ट और बढ़े, क्योंकि वहां पर बताने वाला कोई नहीं है। रात को ये सारा कुछ हुआ है, लोग सोए हुए थे, तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, ना सिर्फ स्थानीय प्रशासन पर कि यूटी और केंद्र प्रशासन भी अलर्ट हो गया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और दूसरी जितनी एजेंसीज है उनको रश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वेदर खराब है, अभी तक कोई सॉटी हेलीकॉप्टर की हमने जाते हुए नहीं देखी है, क्योंकि वहां पर रास्ता दुर्गम है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन जो स्थानीय लेवल पर जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके वहां पर रेस्क्यू जारी किया गया। जी प्रिया। जी बिल्कुल अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि 31 जो है जुलाई तक मौसम जो है खराब रह सकता है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को जानकारी नहीं पहुंची थी? क्योंकि आपने जैसे बताया कि फिलहाल नदी के आसपास उनके घर थे, तो कितना जरूरी हो जाता है कि जो भी नदी नालों के आसपास जिनके घर हैं उनको वहां से हटाया जब मौसम विभाग जानकारी देता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि बारिशों से जल स्तर बढ़ता है, लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो कहाँ गिरेगा, कब किस तरफ अपनी पानी की दिशा लेगा तो उसका पता नहीं होता है। तो क्लाउड बर्स्ट को लेके कोई उस तरह की स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए थे, लेकिन जो अलर्ट था मेट की तरफ से जारी किया गया था कि जल स्तर बढ़ सकता है, नालों का पानी बढ़ेगा, दरिया का बढ़ेगा, तो उसको लेके पहले प्रशासन अलर्ट था। लेकिन ये जो क्लाउड बर्स्ट अचानक हुआ है, दक्षिण में हुआ है जिसमें इतनी कैजुअलिटी हुई है, हालांकि बोंजवा दूसरा इलाका हमारा पड़ता है जहां रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जल स्तर इतना बढ़ गया था कि जहां गाड़ियां चलती थी उस पुल तक पानी आ गया था। कुलनाई नाला बताया जाता है वो, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं है। बेशक कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान आप ये बताइएगा कि जिस तरह से वहां पर फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची हुई है, तो अभी तक वहां पर किन किन जो जगहों पर रेस्क्यू चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाएं वहां पर नहीं पहुंची है, दुर्गम इलाका है, वहां पर समय लगेगा, परंतु अभी कौन सी जो टीम है वहां पर रेस्क्यू करी इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, एसडीआरएफ जो लोकल यूनिट है जो वहां पर क्षेत्र में ऑलरेडी राष्ट्रीय राइफल तैनात थी और स्थानीय पुलिस, वो लोग हैं वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो दक्षिण से ही मूव किए गए हैं आसपास के इलाके से, और किश्तवाड़ से भी जो अधिकारी हैं और दूसरी पार्टीज है उनको एडवांस में वहां रश कर दिया गया है ताकि वो आगे जाके पहुंचे। लेकिन जो जम्मू या उधमपुर से आनी थी वो पार्टीज अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हैं।
लेकिन जो स्थानीय लेवल पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो एजेंसीज है वो काम कर रही हैं और रेस्क्यू में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि काफी हमें जो खबर मिल रही है कि काफी मलबा वहां पर आया हुआ है और इंसानों को ढूंढना है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। जी प्रिया। जी अजय, ये भी बताइएगा कि फिलहाल अभी तक मदद करने के लिए कौन से नंबर्स जो है वो जारी किए गए हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, जिन लोगों को कोई जानकारी होगी वही कांटेक्ट कर पाएगा। तो क्या कोई नंबर जो है सूची जारी की गई है कि जिन लोगों को मदद चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट किया जाए? बिल्कुल, 3 एजेंसीज ने अभी तक किया है। डीसी ऑफिस ने अपना नंबर जारी किया है, पीसीआर ने अपना नंबर किया है, जिसमें सारे थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, उनके नंबर जारी कर दिए गए हैं। जिसके अलावा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज उन्होंने अपने नंबर जारी किए हैं डिफरेंट स्टेशंस के। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा रहा है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो रात को हादसा हुआ है उसको रोकने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ में कुछ नहीं कर सकते आप लोग, चाहे कितने भी प्रबंध करें। तो कहीं ना कहीं ये 8 परिवार या 6 परिवार, जो भी अभी क्लियर फिगर नहीं है, लेकिन 6 और 8 के बीच में ये फिगर आ रही है कि इनके सदस्य इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें से 12 को जीवित बचाने में अभी तक सफलता हासिल मिली है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि 7 लोगों की फिलहाल जान जा चुकी है वहां पर, तो क्या लगता है ये सूची लंबी भी हो सकती है, क्योंकि जो लापता लोग हुए हैं क्या उनके बारे में भी कुछ डिटेल आ सकती है? कि अभी फिलहाल इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो लोग लापता है उनकी जान बचनी चाहिए, पर जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें जो डरावनी स्थिति है सामने आ रही है। तो क्या लगता है ये सूची और ज्यादा लंबी होने वाली है लापता लोगों की भी? जी बिल्कुल, देखिए सभी ये दुआ कर रहे हैं कि जो इसकी जद में आए हैं वो जीवित बचे, उनकी जिंदगी बख्शे भगवान। लेकिन जिस तरह से वहां की स्थिति है तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि सुबह पहले आया था कि 2 की डेड बॉडीज निकली हैं, 4 की निकली हैं। अब कंफर्म किया जा रहा है कि 7 डेड बॉडीज निकली हैं, क्योंकि जब तक डेड बॉडीज नहीं मिलेंगी या इंजर्ड नहीं मिलेगा तब तक ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया जाएगा। तो आने वाले समय ये फिगर बढ़ेगी और इसी का खतरा ज्यादा पैदा हो गया। जी बिल्कुल। एक जानकारी आपसे ये जाने, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 30 से ज्यादा लोग लापता है, पर जिस तरह से आप ग्राउंड रिपोर्ट से बता रहे हैं कि आसपास जो 20 के आसपास लोग जो लापता है, तो एग्जैक्ट फिगर फिलहाल किसी को नहीं पता है कि कितने लोग हैं। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कितने घर जो थे वो दफन हुए, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्लियर पिक्चर अब लिस्टिंग करने का वहां पर प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिससे के आधार पर ही ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। 19 लोगों की लिस्ट अभी तक क्लियर की गई है जो मिसिंग हैं, 12 घायल हैं, 7 की डेथ हो गई, यानी 38। जैसे हम पहले से चला रहे हैं कि 3 से 4 दर्जन के करीब लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, तो वो फिगर कहीं ना कहीं कंफर्म होती नजर आ रही है। हो सकता है कि मिसिंग का नंबर और बढ़े, क्योंकि वहां पर परिवार ही इन्वॉल्व हो गए हैं। स्थानीय लोग जो जानकारी जुटा पा रहे हैं, प्रशासन के साथ शेयर कर पा रहे हैं, उसके आधार पर यह आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन इसी का शक है, अंदाजा जताया जा रहा है कि आने वाले समय में चाहे घायल हो या मृतक हो, इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल अजय, ये बताइएगा कि जहां पर यह हादसा पेश आया है वहां पर तो हाई अलर्ट हुआ है कि आसपास के इलाकों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है? क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है तो आसपास के इलाकों में हमेशा हाई अलर्ट जारी किया जाता है। तो उन जगहों के बारे में भी बताइएगा कि जो किश्तवाड़ के आसपास के इलाके हैं जहां पे हाई अलर्ट जारी हुआ है फिलहाल अभी। देखिए, दक्षिण के अलावा जो पाडर का इलाका है, छात्रों का इलाका है, बोंजा का इलाका है, पूरा इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो चिनाब रिवर है और जो छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहीं से बहती हैं, तो उसको देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रिया जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से अजय शाह ने बताया कि फिलहाल 7 लोगों की वहां पर जान जा चुकी है और इसी के साथ